चलिए आज हम शुरू करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का होती है, ये मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप प्राइमरी के ऊपर और जहाँ तक आप पढ़ते हैं गणित वहाँ तक मिलेगा। सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या होती क्या चीज़ है। संख्या आप जानते हैं, कोई भी नंबर को संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये सब नंबर है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की डिफिनीशन होती है वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। चाहे P/Q के रूप में, यानी कि इसको P/Q बोल सकते हैं आप, फिर A/B भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपान यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सके उनको परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होती है जो अपान में हो और जिनका एक कहीं ना कहीं शांत दशमलव होता है। जैसे कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो एक अशांत दशमलव में होता है। अब देखिए परिमेय संख्या होने की एक और कंडीशन है कि जो P और Q दोनों पूर्णांक हो, P भी क्या हो, एक पूर्णांक हो और Q भी क्या हो, एक पूर्णांक हो। Q ≠ 0, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये इसके डिफिनीशन के अपोजिट हो जाता है, तो ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता। बाकी अगर P भी पूर्णांक है, जैसे यहाँ लिखा गया है, कुछ नहीं इसके नीचे एक मान लेते हैं, Q भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। जैसे एक संख्या होती है पाई होती है। पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है, 22/7। तो ये एक पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि 22 में 7 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी यानी अनंत तक ऐसे ही कटती हुई चली जाती है, कहीं इसका स्टॉप नहीं होता है। कि जब स्टॉप नहीं होता है तो ये अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाती है। अगर कहीं कट जाता वो शांत हो जाता, जैसे कितना भी बार जाने के बाद, तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। तो अपने समझ चुका है जिनको P/Q के रूप में लिख सके, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो वो परिमेय संख्या है। P/Q में रूप में नहीं लिखा जा सकता है और ये Q = 0 हो जाता है, तो अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ बताया गया है। अब आपको समझ में आया गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो ज़रूर बताएं, और आप बताएं कि आपको